अस्सलाम वालेकुम गाइस, लॉन्ग टाइम नो सीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो हमारे कुछ अरसे से पेपर्स चल रहे थे, तो इस वजह से मैं काफ़ी बिज़ी थी, तो मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो आज ही मेरे पेपर ख़त्म हुए हैं। शाम 5 बजे मेरा लास्ट पेपर था। तो मैंने सोचा कि मैं साउथ साइड को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं इतनी थकी हुई थी तो मैं वापस आ गई, मैं सो गई। और अभी मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा कि पोस्ट एग्ज़ाम व्लॉग क्यों ना बनाया जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि हमारा रूम इंतहाई गंदा हुआ हुआ है, क्योंकि हमने काफ़ी अरसे से सफाई नहीं की थी। सफाई तो मतलब करते रहते हैं, लेकिन गंदा पड़ा हुआ था रूम, इसको मैनेज करना था। तो यहाँ पे मैंने अपना रूम जो है वो मैनेज करना स्टार्ट किया, चीज़ों को डीक्लटर करना शुरू किया। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आता है एग्ज़ाम के बाद अपनी चीज़ों को दोबारा से सेट करने में, रीअरेंज करने में, क्योंकि हम इतने ज़्यादा खुद स्ट्रेस्ड आउट हुए होते हैं। तो आई बिलीव कि जब तक हमारी सराउंडिंग ठीक नहीं होगी तो हम खुद भी सही से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपना कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। ऊपर से अब हम लगाने लगे हैं झाड़ू, तो हम झाड़ू लगाएंगे। अच्छा, हॉस्टल लाइफ में ना, जहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो यही साफ़ सुथरा ही होते हैं। बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं वो बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, और कुछ बाज़ लोग होते हैं जो इतनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो उस वजह से उनके बाकी रूममेट्स और बाकी लोगों को उनकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी। कमरा जब साफ़ हो जाए तो बंदे की आधे से ज़्यादा थकावट वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो अभी मैं खाने लगी हूँ। खाना ये पका था आज कड़ी पकौड़ा मेस में। तो ये जो रंग बिरंगी किताबें आपको नज़र आ रही हैं, मेरा व्लॉग, आज का व्लॉग बनाने का मकसद बेसिकली यही था। ये है हमारी HSK की बुक्स, HSK 4 की बुक्स। और अभी हमारी चूँकि एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो 2 महीने की छुट्टियां हैं, तो हमने प्लान यही किया है कि मैंने प्लान ये किया है कि मैं इन 2 महीनों में इंशाल्लाह HSK 4 अपना कवर करूँगी। क्योंकि HSK का मसला ये है कि अभी जुलाई तक, वैसे तो इन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया था कि जुलाई के बाद से HSK 3.0 हम लोग करेंगे। 3.0 और 2.0 में क्या फ़र्क है वो मैं बता देती हूँ। जो 2.0 HSK 4 है, उसमें जो हमारे पास टोटल HSK 4 के वर्ड्स हैं वो 1200 है। और जो HSK 3 है, 3.0, उसके वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा है। लाइक आई थिंक उसके 2500 समथिंग इस तरह से है कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैक्सिमम बच्चों ने इसी जुलाई में अपना जून 28 को उनका पेपर था, पेपर कर लिया है, ख़त्म कर दिया है। लेकिन अभी हमने सुना है कि शायद हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए HSK 2.0 की। तो इस वजह से अभी हम लोग अपना स्टार्ट करने लगे हैं इन छुट्टियों में। कोशिश यही होगी हमारी पूरी तरह कि हम कवर कर लें। तो वैसे ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बाकी बच्चे कर सकते हैं 2 महीनों में, तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे HSK 1 और 2 कुछ ना कुछ आता है, क्योंकि मैंने पेपर दिया हुआ है। मुझे वो ओपिनियंस और मीनिंग्स आते हैं, बट मुझे कैरेक्टर्स इतने नहीं आते। थोड़े बहुत आते हैं, लाइक हाफ मुझे आते हैं, क्योंकि मैंने पेपर दिए हुए तो मुझे पहचान है थोड़ी बहुत उनकी, बट मुझे ज़्यादा नहीं आते। तो मैंने HSK 3 और 4 भी करना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन 2 महीनों में HSK 4 पढ़ें भी, और जो जो मुझे जैसे जैसे चीज़ें समझ आ रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और आप लोगों को भी सिखाऊँ। अगर आप लोग इस सितंबर इनटेक में चाइना आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि अगर आप फ़ारिग हैं घर में हैं, तो आप HSK की तैयारी करें। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो HSK 1 और 2 तो आप करके ही आएँ। 2 भी नहीं तो 1 तो बिल्कुल ही करके आए ना, पक्का बिल्कुल विद कैरेक्टर्स। तो यहाँ फिर अगर आप MD CAT दे रहे हैं तो फिर बेशक आप MD CAT पर फोकस करें, नहीं तो आपको कम से कम HSK 1 या 2 करके आना है। मैंने जितना सीखा है और मैं जितना सीखूंगी वो मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट कुछ अरसे में कोशिश यही करूंगी कि डेली व्लॉग अपलोड हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरा कंटेंट जो है वो इंग्लिश में हो, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देखते हैं। सो गाइस, तो कल से हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी HSK 4 की जर्नी। ज्वाइन विद मी, और कल इंशाल्लाह ही मैं साउथ का व्लॉग बना के अपलोड कर दूँगी। ओके, बाय बाय।